topic related to security, that is e-commerce security issues and challenges in India. E-commerce related क्या क्या issues and security challenges ये भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो इससे रिलेटेड को कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, राइट। तो आपसे ई कॉमर्स के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा एक तरह से पोर्शन है जिसको आप कवर कर सकते हो। यू हैव टू prepare this topic very carefully, or you can be asked various type of questions about this topic, right? So we will go through this topic so that when you asked about this topic you can answer very easily, right, in a proper way. So let's start. शुरुआत देखो यहाँ पे ऑनलाइन अटैक्स आर राइजिंग इन नंबर्स, सो नो मैटर हाउ many advanced measures we employ for our security, hackers will always try to rise the challenge। ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो ऑनलाइन अटैक्स वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जितना भी हम एडवांस मेजर डिप्लॉय कर लें फिर भी हमारी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो है एक स्टेक पे रहती है। हैकर्स जो है लगातार चैलेंज बढ़ाते रहते हैं। ई कॉमर्स सिक्योरिटी डिमांड्स दैट take all the basic and proactive measures necessary to safeguard our system। ठीक है, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको हमें करता है उसको पहले से ही सेफ गार्ड करने की जरूरत है। ऑनलाइन बिजनेसेस एक्सपीरियंस 32.4% ऑफ ऑल सक्सेसफुल साइबर अटैक इन 2018। ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस है उनमें 32.4% जो है सक्सेसफुल साइबर अटैक्स हो चुके हैं 2018 में, राइट। A serious business should therefore employ solid e-commerce security protocols and measures, राइट। इसी वजह से जो ई कॉमर्स हैं, कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और मेजर्स डिप्लॉय करने की जरूरत है, राइट। यहाँ पे फैक्ट याद रखोगे 32.4% जो है अटैक्स हो चुके हैं एक तरह से जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। अब देखो व्हाट इज ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी। ई कॉमर्स सिक्योरिटी है क्या? यू कैन बी आस्क्ड टेल मी अबाउट ई कॉमर्स सिक्योरिटी, व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। these type of questions can be asked in multiple ways, right? So you should know e-commerce is electronic commerce, right? इसका मीनिंग क्या होता है? ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज गाइडलाइंस दैट इंश्योर सेफ ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? लेन देन होता है, ठीक है। तो बिजनेस या लेन देन जो होता है उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, राइट। तो ई कॉमर्स सिक्योरिटी क्या है कि जो हमारा लेन देन होगा, ऑनलाइन लेन देन होगा, जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो क्या होंगे? इंटरनेट के थ्रू होंगे और वो सिक्योर होने चाहिए, राइट। It consists of protocols that safeguard people who engage in online selling and buying of goods and services, right? तो इसमें जो है प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है ताकि जो जो पीपल है वो सेफ रहे, किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड ना उनके साथ, राइट। तो इसको ही यहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स सिक्योरिटी बोलते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। अब कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या है? व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू e-commerce security, right? You can be asked about this question, what are the main e-commerce security issues in India, then how can you answer? So यहाँ पे you should know these are some basic type of issues you must know about it, and you will also know, you already heard about these, right? तो सबसे पहला है counterfeit sites। कुछ साइट्स जो होती हैं वो नकली होती हैं, काउंटरफिटेड होती हैं, राइट।
तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको असली समझ के वहाँ पे पेमेंट कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में वो असली होती नहीं है, राइट। हैकर्स कैन इजीली अटैक फेक वर्जन ऑफ लेजिटिमेट वेबसाइट्स विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब आसानी से इजीली क्रिएट कर देते हैं बेसिकली काउंटरफिट साइट्स को हैकर्स, और आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है कि आप फंस जाते हो। Therefore, the affected company may suffer severe damage to its reputations and valuations. ठीक है, वैल्यूएशन और रेपुटेशन दोनों का ही डैमेज होता है जो अफेक्टेड कंपनी, राइट। काउंटरफिट साइट्स ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है, राइट, इसको आप बता सकते हो। नेक्स्ट है मेलिशियस अल्टरेशंस टू वेबसाइट, ठीक है। अल्टरेशंस मतलब बदलाव, चेंजेस, राइट। सम fraudsters change the content of website. Their goal is to usually to either divert traffic to a completing website or destroy the affected company's reputation, राइट। मतलब यहाँ पे मेलिशियस जो अल्टरेशन है उसको, वो भी एक बड़ा इशू है, इसको भी यहाँ पे बता सकते हो। जो फ्रॉडर्स होते हैं वो क्या कंटेंट जो है वेबसाइट का उसको चेंज कर देते हैं, या फिर जो गोल है बेसिकली उनका, वो जो ट्रैफिक आ रहा है उस साइट पे उसको डाइवर्ट कर देते हैं किसी और वेबसाइट पे, जिसके थ्रू क्या कंपनी की रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो मेलिशियस अल्टरेशंस टू वेबसाइट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिक्योरिटी इशू इन इंडिया, राइट। थेफ्ट ऑफ क्लाइंट्स डेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेटा है, डेटा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. The e-commerce industry is full of cases where criminals have stolen the personal information of customers, such as addresses and credit card details, right? तो क्लाइंट डेटा जो है उसको उसको सेफ रखना, उसको प्रॉपर तरीके से जो है एक तरह से पर्सनली, बेसिकली जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट्स की, जो कस्टमर्स की या जो कस्टमर्स के जो हैं, उन उनको सेफ रखना, ये भी एक बड़ा इशू है, ठीक है। ई कॉमर्स सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज ये भी है, इसको भी यहाँ पे आप इलेबरेट कर सकते हो। इनके जो मेन पॉइंट्स है बस उनको अगर याद रखो, अंदर तो आप अपने हिसाब से उसको इलेबरेट कर ही पाओगे। तो मेन पॉइंट्स जो हैं जैसे काउंटरफीट साइट्स, मलेशिया अल्टरकेशंस टू वेबसाइट, थेफ्ट ऑफ क्लाइंट्स डेटा, यू शुड नो ऑल दीज पॉइंट वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट है डैमेज टू नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क है उनको डैमेज करना। अटैकर्स में डैमेज अ कंपनीज ऑनलाइन स्टोर यूजिंग वॉर्म एंड वायरस अटैक, ठीक है। मतलब जो अटैकर्स है वो कंपनी के ऑनलाइन स्टोर को डैमेज कर सकते हैं, चाहे वो वॉर्म की तरह या वायरसेस अटैक के थ्रू करें। तो ये भी इस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑनलाइन बिजनेस पे। डिनायल ऑफ सर्विस भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है ऑनलाइन। Some hackers prevent legit users from using the online store, causing a reduction in its functioning, ठीक है। मतलब प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, इसके लिए भी कई सारे मतलब जो है वायरसेस जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो हैकर्स डिनायल ऑफ सर्विस ये भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा फ्रॉडुलेंट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, फ्रॉडुलेंट एक्सेस जैसे कि अटैकर्स में गेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सील, डिस्ट्रॉय एंड चेंज इट टू सूट देयर मैलिशियस गोल्स, ठीक है। मतलब एक तरह से अल्टरेशंस करके, परमानेंट चेंज करके जो है एक तरह से जो अटैकर्स हैं वो अपना गोल पूरा कर सकते हैं। तो सेंसिटिव डेटा में जो है उसको एक्सेस करके उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ई स्कीमिंग। स्कीमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज ई स्कीमिंग, राइट। तो अंडर दिस फॉर्म ऑफ अटैक हैकर्स स्टील क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेमेंट प्रोसेसिंग पेज ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ई स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स है, उसको जो है उसको उस पर अटैक किया जाता है हैकर्स द्वारा पेमेंट प्रोसेसिंग पेज के ऊपर, तो उसको हम लोग ई स्कीमिंग कर बोलते हैं, राइट। हैकर्स यूज फिशिंग अटैक्स और कोड इंजेक्शंस टू गेन एक्सेस टू वेबसाइट, ठीक है। मतलब पेमेंट के टाइम पे पेमेंट प्रोसेसिंग पेज के थ्रू जो है यहाँ पे इस पे अटैक किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो है पेमेंट डाइवर्ट हो सकती है, या और भी तरह के यहाँ पे अटैक हो सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो डेटा है आपका वो उन हैकर्स के पास जा सकता है, राइट। तो ई स्कीमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिए, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है मालवेयर, वायरसेस एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स आर वेरी वेरी कॉमन इन दीज डेज। हैकर्स यूज वॉर्म, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड अदर malicious programs to infect computers in many different ways, राइट। मतलब अलग अलग तरीके से जो है एक तरह से मालवेयर हो चाहे वायरसेस हो, या कई तरह से फ्रॉड जो है वो देखने को मिलते हैं। Worms and viruses invade the system, multiply and spread, ठीक है। worms and viruses क्या एक तरह से सिस्टम को इन्वेट करेंगे
अटैक करेंगे और साथ ही साथ जो है मल्टीप्लाई होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं इनका काम मल्टीप्लाई होना होता है और बढ़ते जाते हैं, राइट। सम हैकर्स में हाइड ट्रोजन हॉर्सेस इन फेक सॉफ्टवेयर and start infection once that user downloads the software. ये ट्रोजन हॉर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ऐसे बेसिकली वायरसेस को बोलते हैं जो कि आप कहीं से डाउनलोड कर लेते हो, राइट। चाहे वो किसी इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, जब आप उनको डाउनलोड करोगे तो ये फिर इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है कंप्यूटर, राइट। तो ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, राइट। तो इसको भी याद रखेंगे। These fraudulent programs में hijack the systems of the computer। अब इससे होता क्या है, ये सभी सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, जो आपके सिस्टम को हाईजैक कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। इरेज ऑल डेटा, आपका जो डेटा है वो इरेज कर सकते हैं। ब्लॉक डेटा एक्सेस, आप डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, राइट, एक्सेस ब्लॉक कर देंगे। फॉरवर्ड मैलिशियस लिंक टू क्लाइंट्स एंड अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। अगर नेटवर्क कंप्यूटर, अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर यूजर्स हैं, अगर आपका नेटवर्क में है कंप्यूटर, तो मैलिशियस लिंक्स जो है वो क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं, अदर कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क में उसको ही शेयर कर सकते हैं। तो ये दीज आर ऑल द सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स विच हैव टू बी कीप इन माइंड और विच हैव टू बी रिजॉल्व, राइट। तो इनको भी यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें अनसर्टेनिटी है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। ये भी एक बड़ा इशू है। Online buyers face uncertainty and complexity during critical transaction activities, right? Such activities may include payment, dispute resolution, and delivery. During those points, we are likely to fall into the hands of fraudsters। ठीक है, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हम fraudsters के हैंड में आ सकते हैं। और ऑनलाइन बायर जो है एक तरह से कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान, राइट। तो इसके बारे में भी यहाँ पे आप बता सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी तो रहती रहती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, राइट। अब ये तो हमने देख लिया कि मेजर इश्यूज क्या थे, मेन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। You also can make notes of these points so that you can remember all these points, right। आप इनके points को लिख सकते हो ताकि आप इनको याद रख सको। बाकी PDF आपको मिल ही जाएगी ग्रुप में, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हो, राइट। अब कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या है, कौन कौन सी मेजर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं बचने के लिए, ठीक है, इस तरह की फ्रॉड से, राइट। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि 2 स्टेप या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज यूजफुल इफ यू परचेज गुड्स ऑनलाइन, देन यू मस्ट बी फैमिलियर विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफी हेल्पफुल रहता है जिससे कि आपके पासवर्ड वगैरह जो है हैक नहीं हो पाते। Once you have entered the username and password to an account, payment gateways typically ask you to provide another code or PIN that only you can access। ठीक है, मतलब जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको बेसिकली यूज़र नेम पासवर्ड तो आप डालोगे, इसके साथ ही साथ जो है आपको एक पिन भी अलग से या OTP शेयर किया जाता है, राइट, जो केवल आपको ही एक्सेस पे मिलता है। यूजली यू रिसीव दीज OTP वन टाइम पासवर्ड्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन और ईमेल। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाता है मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल पे, राइट, तो उससे आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी एक तरह से हेल्पफुल है जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। इसके अलावा डिप्लॉय फायरवॉल्स। फायरवॉल्स जो है, जो सिस्टम्स हैं उनमें फायरवॉल्स लगाने से, फायरवॉल्स का यूज़ करने से भी जो अटैक्स है वो कम होंगे और बेसिकली जो है हम अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। The firewall is a protective barrier within a web application network, its server and the internet. In simple terms, it monitors the traffic, adding your website server with request, identifies malicious intent and filter out harmful requests instantly। ठीक है, मतलब जो harmful request है उनको ऑलरेडी वो फिल्टर कर देगा और एक तरह से फायरवॉल जो है एक तरह आपके सिस्टम को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉडर से, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से जो है इसके सिक्योरिटी मेजर्स भी बता सकते हो। इसके अलावा सिक्योर पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट गेटवेज होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इट्स prudent to be careful while choosing payment gateway for a website। We can use an in-house gateway wherein all transaction will be hosted and processed on our own servers। ठीक है, मतलब हम अपने सर्वर्स पे ही सब पूरा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे ऑल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन will be on our database। We can choose option for third-party payment aggregators like PayPal, Stripe, Razorpay, etc। थर्ड पार्टी जो है पेमेंट गेटवे का भी हम उपयोग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए।
तो सिक्योर पेमेंट गेटवेज होने चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे। इसके अलावा यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट। और पासवर्ड नीड टू बी यूनिक, लॉन्ग, लेस अपरेंट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यूनिक होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, लेस अपरेंट और कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ताकि आसानी से उनको गेस ना किया जा सके, राइट। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, कि एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करके हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। We can protect our system by installing antivirus softwares, right? Antivirus and anti-malware software will run regular scans and alert you of any infected code script or vulnerabilities. ये किसी भी तरह की अगर vulnerability आती है तो हमें inform कर देते हैं. Even if hackers successfully contaminate your website code, timely detection and damage control can save you from huge data losses. ठीक है, पहले से अगर हमने डिटेक्ट हो जाता है तो हम आसानी से जो है डेटा लॉस को रोक सकते हैं। ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विल कम अप विद इनबिल्ट फीचर्स और इंस्टॉलेबल एंटी वायरस एक्सटेंशंस दैट ऑडिट योर वेबसाइट रेगुलरली टू मेंटेन इट्स हेल्थ, राइट। तो मतलब नॉर्मली सभी जो वेबसाइट्स हैं वो एक्सटेंशन का यूज़ करती हैं एंटीवायरस ताकि वेबसाइट को बेसिकली मेंटेन किया जा सके उसकी हेल्थ, राइट। तो एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर को भी जो है एक तरह से यूज़ करा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स हैं क्या क्या, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इश्यूज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे आप बताओगे, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।